Hello everyone. So this is the first lecture for the topic limit test. General introduction to limit test. ये पहला लेक्चर है लिमिट टेस्ट पे। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लिमिट टेस्ट होता क्या है और लिमिट टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, ये करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे आर मेनली कंसर्न विद मेंटेनिंग द गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। और जैसे हेल्थ से रिलेटेड है ये, तो जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़ होने चाहिए, ताकि जो भी उनका डिज़ायर्ड एक्शन है, एक्शन वैसा का वैसा दिखे। तो इम्प्यूरिटीज़ से फ्री फ्रॉम होना चाहिए। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि इम्प्यूरिटीज़ कौन से हैं और कितने अमाउंट में हैं, और वो सेफ़ है या नहीं है। अगर कम अमाउंट में है तो कुछ कुछ इम्प्यूरिटीज़ ऐसे होते हैं जो कम अमाउंट में हैं तो वो सेफ़ रहते हैं। तो हमें ये भी पता करना है कि वो सेफ़ लिमिट में है या नहीं है। तो इसके लिए हमें प्रोसीजर्स चाहिए कि कैसे किसी भी प्रोडक्ट में या स्टार्टिंग मटेरियल या कहीं भी जहाँ से आपके प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटी आ सकता है, तो वो इम्प्यूरिटी कौन सा है और कितने क्वांटिटी में है, ये पता करने के लिए कुछ मेथड्स चाहिए। सो लिमिट टेस्ट जो होता है वो वैसे ही कुछ प्रोसीजर्स के अंदर आता है। तो लिमिट टेस्ट किया उसी लिए जाता है कि हम ये पता कर सके कि किसी भी प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उनमें इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है या नहीं है, और कौन सा इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, और वो आपके मीन्स बॉडी के लिए यूज़फुल है या मीन्स हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि बताया कि जो लिमिट टेस्ट होता है, लिमिट टेस्ट में वही पता किया जाता है कि इम्प्यूरिटी जो है वो इम्प्यूरिटी कौन सा है ये पता किया जाता है, या फिर अगर ये हमें पता चल जाए कि इम्प्यूरिटी कौन सा है तो हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि उस इम्प्यूरिटी को हटाया जा सके। अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटी है, या फिर ये स्टार्टिंग मटेरियल जिससे प्रोडक्ट बनना है उसमें इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, तो हम फिर उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं कि इम्प्यूरिटी, अगर पता ही नहीं है कि इम्प्यूरिटी है या नहीं है तो उसको हटाने के बारे में तो सोचा ही नहीं जाएगा। तो मेन जो पर्पस है लिमिट टेस्ट करने का कि कौन सा इम्प्यूरिटी है उसको पता करना, और उसके बाद वो जो इम्प्यूरिटी आ गया है अगर वो लिमिट के अंदर है, वो बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस इम्प्यूरिटी को कैसे आपके स्टार्टिंग मटेरियल या फिर प्रोडक्ट से हटाया जाए। तो लिमिट टेस्ट का मेन पर्पस यही होता है। और लिमिट टेस्ट का जब डेफिनेशन देखते हैं तो लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। मतलब ये इसमें हम इम्प्यूरिटी कितना है वो पता करते हैं कि कितने अमाउंट में है, या तो वो पता करेंगे, या फिर ये पता करते हैं कि वो आपके सेफ जो रेंज है उस सेफ रेंज से ज़्यादा है सैंपल में इम्प्यूरिटी या कम है। तो हर चीज़ का एक सेफ रेंज है। जैसे किसी भी कंपाउंड में अगर क्लोराइड का एक लिमिट दिया हुआ है कि हाँ, जैसे ये जो वाटर होते हैं ड्रिंकिंग वाटर या फिर जो टैप वाटर यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें क्लोराइड रहता है। तो क्लोराइड की एक लिमिट है कि हाँ इतने लिमिट में है तो वो सेफ़ है यूज़ के लिए। तो लिमिट टेस्ट में ये भी पता किया जाता है कि हाँ आपका जो सैंपल है वो सेफ़ है या नहीं है यूज़ के लिए, वो लिमिट के अंदर इम्प्यूरिटी है या नहीं है, ये भी पता किया जाता है। तो या तो ये पता किया जाएगा कि एग्जैक्ट क्या अमाउंट है, वो पता किया जाएगा, तो क्वांटिटेटिव हो गया। और अगर ये पता किया जा रहा है कि हाँ ये सेफ़ मतलब स्टैंडर्ड से कम है या ज़्यादा है, स्टैंडर्ड हो गया सेफ़ वाला कि हाँ अगर इतने लिमिट है तो वो सेफ़ है, तो उसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो वो आपका अनसेफ हो जाता है। तो वही पता किया जाता है कि वो स्टैंडर्ड से कम है इम्प्यूरिटी आपके सैंपल में या ज़्यादा है, तो इसलिए इसको सेमी क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चलता, बट ये पता चलता है कि वो स्टैंडर्ड से कम है या ज़्यादा है इम्प्यूरिटी आपके प्रोडक्ट के अंदर। तो लिमिट टेस्ट को इसीलिए
क्वांटिटेटिव या फिर सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट बोला जाता है। एंड द पर्पस ऑफ दिस लिमिट टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज विच आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन सब्सटेंसेस। तो जो भी अमाउंट आ रहा है इम्प्यूरिटी का वो कौन सा है और उसको हम कैसे हटा सकते हैं, हम लिमिट टेस्ट में वही करते हैं। अब देखिए इस लिमिट टेस्ट में कंपैरिजन मेथड जैसे बताया कि स्टैंडर्ड से कम है या ज़्यादा है। अब सपोज़ इस तरीके से ये नेस्लर सिलेंडर एक होता है, उसी में ये लिमिट टेस्ट किया जाता है। तो जो नेस्लर सिलेंडर है वो आपके टेस्ट ट्यूब जैसा ही है, बट उसकी क्वांटिटी जो होती है वो 50 ml होती है। अब देखिए ये 50 ml होती है, मार्किंग इसमें रहता है, एक 25 ml के पास रहेगा, एक 50 ml के पास रहेगा, और बेस जो है वो फ्लैट रहता है। तो वैसा ही दिखता है। इसमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है और एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाया जाता है। अगर टेस्ट सॉल्यूशन में जो भी टर्बिडिटी या ओपेलेसेंस जो आ रहा है वो स्टैंडर्ड से कम है, सपोज़ ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में देखिए ये थोड़ा येलो जैसा आ रहा है और टेस्ट में देखिए क्लियर है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि टेस्ट में जो ये क्लियर आ रहा है दिस इज ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज विच इज़ प्रेजेंट इन दिस टेस्ट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। तो ये टेस्ट जो है लिमिट टेस्ट को पास करता है, मतलब जो सैंपल है आपका वो सेफ है यूज़ के लिए। तो लिमिट टेस्ट इसी तरीके से किया जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लिमिट टेस्ट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट, सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट, कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर। जैसे लिमिट टेस्ट जो होता है, अब जैसे कुछ लिमिट टेस्ट के प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उसमें अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी भी आ जाए तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं। तो उससे भी मीन्स इस फैक्टर पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका लिमिट टेस्ट जो है वो कैसा होना है। और कुछ लिमिट टेस्ट के प्रोसीजर ऐसे होंगे जिसमें सेंसिटिविटी उतनी अच्छी नहीं रहती, तो उसमें क्या होगा, लार्ज वेरिएशन है अगर आपके सैंपल और स्टैंडर्ड में, तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा वो। उसी तरह तो सेंसिटिव होना चाहिए, वो आपका मेथड जो है वो सेंसिटिव होना चाहिए। स्पेसिफिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि सपोज़ कोई प्रोसीजर है, वो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करने के लिए वो प्रोसीजर है, तो वो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट अच्छे से कर पाए। ये नहीं कि वो किसी दूसरे का कर रहा है बट क्लोराइड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका लिमिट टेस्ट कैसा होगा। उसके बाद एक है कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी एनालिस्ट वो लिमिट टेस्ट को करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनसे कोई गड़बड़ी, उनसे कोई गलती ना हो जाए। अब जैसे कि अभी बताया पिछले वाले स्लाइड में कि हम यहाँ कलर को कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड में ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी कम है सैंपल से या सैंपल में कम है स्टैंडर्ड से, वो देखते हैं। तो मतलब इसमें विजुअल इम्पैक्ट भी है, मतलब विजुअलिटी देखी जाती है। तो अगर जो एनालिस्ट है वो अच्छे से देख नहीं पा रहा है, विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है कलर चेंज को, तो एनालिस्ट एरर आ सकता है। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होता है वो कंपैरिजन मेथड में ही होता है। कंपैरिजन मेथड में वही करते हैं कि स्टैंडर्ड में आपके सैंपल से जो कलर चेंज हो रहा है वो कम है ज़्यादा है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे जो एनालिस्ट है वो इस डिस्टिंग्विश करने के लिए एबल होना चाहिए कि इसमें टर्बिडिटी या ओपेलेसेंस जो है वो सैंपल और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अगर वो नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो पर्सनल एरर, एनालिस्ट एरर आ सकता है आपके लिमिट टेस्ट में। ठीक है। उसी तरह अब लिमिट टेस्ट अलग अलग टाइप से होते हैं, जैसे कि अभी बताया भी था डेफिनेशन में कि जो लिमिट टेस्ट होता है वो क्वांटिटेटिव है और सेमी क्वांटिटेटिव है। तो अगर क्वांटिटेटिव है तब तो क्वांटिटी एग्जैक्ट पता की जाती है, तो प्रोसीजर आपका वैसा ही होगा। तो कुछ लिमिट टेस्ट ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें अब जिसमें क्वांटिटी पता की जा रही है उसमें कोई विजुअल रिएक्शन नहीं होता है। तो विजुअल रिएक्शन नहीं हो रहा है इसलिए उसमें क्वांटिटी देख रहे हैं। अब कुछ टेस्ट ऐसे हैं लिमिट टेस्ट जिसमें कलर चेंज देख रहे हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक बनता है, एक टेस्ट सॉल्यूशन बनता है, फिर टेस्ट और स्टैंडर्ड में कलर चेंज देखा जाता है, उससे फिर
कंक्लूज़न निकाला जाता है कि सैंपल में लिमिट मीन्स इम्प्यूरिटीज़ जो है वो लिमिट में है या नहीं है, आपके लिए वो सेफ है या नहीं है। तो उसमें क्या किया जा रहा है, स्टैंडर्ड और टेस्ट में कंपेयर किया जा रहा है, तो एक कंपैरिजन मेथड भी होता है। तो लिमिट टेस्ट जो है वो इन टाइप के होते हैं। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ लिमिट टेस्ट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये लिमिट टेस्ट होता कैसे है, किया कैसे जाता है। अब जैसे एक सिंपल है क्लोराइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड जो होता है वो क्यों किया जाता है, तो दिस टेस्ट इज यूज टू लिमिट द अमाउंट ऑफ क्लोराइड एज इम्प्यूरिटी इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्लोराइड जो है वो एज इम्प्यूरिटी आ सकता है, और वो लिमिट में है नहीं है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड किया जाता है। अब मेन इसका प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल वही है कि एक सैंपल लेना है जिसमें क्लोराइड हो सकता है। उस सैंपल में आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे और उस मीडियम को एसिडिक बनाएंगे बाय यूजिंग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यूज़ करके उस मीडियम को एसिडिक बनाते हैं, और एक ऐसा सैंपल लेना है जिसमें क्लोराइड होना चाहिए और उसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कराएंगे। तो जो भी क्लोराइड सैंपल में होगा वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर क्लोराइड बना देता है। और ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है दिस इज इनसॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम। तो ये एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल होता है, और मीडियम एसिडिक किसकी वजह से हो रहा है, जो नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो इनसॉल्युबल है, तो वो सॉलिड पार्टिकल की तरह आपके जो सॉल्यूशन बनाया है आपने उसमें दिखेगा। तो ये ओपेलेसेंस क्रिएट करेगा, आपको ऐसा वाइट फ्यूम्स की तरह दिखेगा या फिर टर्बिडिटी जैसी दिखेगी आपको। तो वही देखना है कि एक पहले स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेंगे और एक टेस्ट सॉल्यूशन जो आपका सैंपल है वो रहेगा, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में नोन क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड रहेगा जो कि सेफ है यूज़ के लिए। तो अगर उतना रहता है तो वो सेफ है यूज़ के लिए, तो वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो उसमें एक स्टैंडर्ड ओपेलेसेंस आएगा, जितना आएगा अगर उससे ज़्यादा आ रहा है मतलब टेस्ट में अगर ज़्यादा आ रहा है यानी टेस्ट में स्टैंडर्ड से क्लोराइड ज़्यादा है, और अगर टेस्ट में स्टैंडर्ड से क्लोराइड ज़्यादा है मतलब दैट इज़ नॉट सेफ फॉर यूज़। तो इस तरीके से लिमिट टेस्ट क्लोराइड का किया जाता है। अब इसमें जो अभी बताया कि इसमें जो सिल्वर क्लोराइड बनता है वो नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में टर्बिडिटी क्रिएट करता है। अब ये क्यों करता है, और ये जो टर्बिडिटी क्रिएट करता है वो इसलिए करता है क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है जो बन रहा है, अभी क्लोराइड जो सैंपल में था वो प्लस सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्लोराइड क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में जो है वो टर्बिडिटी क्रिएट करता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम। वो एसिडिक मीडियम पे इनसॉल्युबल है तो वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो सॉलिड पार्टिकल की तरह रहेगा, तो टर्बिडिटी क्रिएट कर सकता है। और ये जो एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी होता है वही बताता है कि क्लोराइड आपके सैंपल में स्टैंडर्ड से कम है या ज़्यादा है। अगर स्टैंडर्ड में टर्बिडिटी या फिर ओपेलेसेंस आपके टेस्ट से कम है मतलब टेस्ट में ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी ज़्यादा है, और टेस्ट में अगर ज़्यादा है मतलब टेस्ट में क्लोराइड भी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, और स्टैंडर्ड से अगर क्लोराइड टेस्ट में ज़्यादा है मतलब वो जो टेस्ट है जिस सैंपल को लेके टेस्ट सॉल्यूशन बनाया गया वो सैंपल में क्लोराइड जितना लिमिट में होना चाहिए उससे ज़्यादा है। और अगर टेस्ट में क्लोराइड ज़्यादा है तो वो फिर स्टैंडर्ड से अगर ज़्यादा है तो वो फिर सेफ़ नहीं है यूज़ के लिए, वो सैंपल सेफ नहीं है यूज़ के लिए। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम से भी बताया जा रहा है कि जो लिमिट टेस्ट है वो कैसे करना, ये प्रोसीजर है एक्चुअल में। अब जैसे जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे दो सॉल्यूशन बनाएंगे, एक टेस्ट सैंपल एक
स्टैंडर्ड कंपाउंड होगा, और एक टेस्ट बनेगा और एक स्टैंडर्ड बनेगा। तो यहाँ पे सोच लीजिए ये टेस्ट है और ये स्टैंडर्ड है, तो दोनों सॉल्यूशन कैसे बन रहा है। तो स्टैंडर्ड में क्या लेंगे, पहले 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया जाएगा। और किस में लिया जाएगा, नेस्ले सिलेंडर, ये नेस्ले सिलेंडर है, इसमें लिया जाएगा। उसके बाद उसमें 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे प्लस 50 ml, उसको जो नेस्ले सिलेंडर है उसको 50 ml तक डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, वाटर के साथ 50 ml तक डाइल्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद उसमें 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन 1 ml डालने के बाद उसको 5 मिनट के लिए रख देना है, और रखने के बाद क्या होगा, उसमें रिएक्शन होगा। रिएक्शन कौन सा होगा, ये वाला रिएक्शन। उसमें क्लोराइड जो भी अगर होगा वो तो स्टैंडर्ड में तो होगा ही, आप यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड में जितना भी क्लोराइड होगा वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। चूँकि आपने इसमें नाइट्रिक एसिड डाला है तो मीडियम एसिडिक है, तो सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा, वो ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी क्रिएट करेगा। वैसे ही टेस्ट सॉल्यूशन भी बनाएंगे। टेस्ट सॉल्यूशन में जो भी आपका सैंपल है स्पेसिफाइड क्वांटिटी लेना है वाटर में, जो कि फार्माकोपिया में प्रिस्क्राइब्ड है वो लेना है, और उसको नेस्ले सिलेंडर में उस सॉल्यूशन के सैंपल को डाल देना है। तो 15 ml सैंपल सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका 15 ml आप उस सिलेंडर नेस्ले सिलेंडर में डाल देंगे। उसके बाद 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड डालेंगे, और 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड डालने के बाद डाइल्यूट कर देंगे 50 ml तक विथ वाटर। उसके बाद 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे और उसको भी 5 मिनट के लिए रख दिया जाएगा। फिर उसमें भी ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी क्रिएट होगी। तो देखा ये जाएगा कि जो टेस्ट में ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी आ रही है वो आपके स्टैंडर्ड से कम है या ज़्यादा है। अगर टेस्ट में कम आता है, ठीक है, टेस्ट में ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी कम है और स्टैंडर्ड में ज़्यादा है, तभी आपका सैंपल जो है वो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को पास करेगा। तभी हम बोल सकते हैं कि जो सैंपल में क्लोराइड प्रेजेंट है वो स्टैंडर्ड से कम है और वो सेफ है यूज़ के लिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। ये भी हो सकता है कि ये टर्बिडिटी या ओपेलेसेंस आए ही ना। अगर सैंपल में क्लोराइड नहीं होगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा, तो ये ओपेलेसेंस या टर्बिडिटी नहीं आएगी, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्लोराइड है या नहीं है, और अगर है तो वो स्टैंडर्ड से कम है या ज़्यादा है। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इसीलिए किया जाता है और इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो ऑब्जर्वेशन आता है वो ऑब्जर्वेशन क्या है, ओपेलेसेंस या फिर टर्बिडिटी आएगी, और वो जो है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आपके स्टैंडर्ड से वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम ही रहना चाहिए। और अगर वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा है ओपेलेसेंस या तो वो लिमिट टेस्ट को पास नहीं करेगा। तो अगर कम है तो वो लिमिट टेस्ट को पास करेगा, और तभी हम बोल सकते हैं कि जो सैंपल है वो सेफ है यूज़ के लिए। ठीक है, अब रीज़न क्या है नाइट्रिक एसिड यूज़ करने का, ये आपको अभी डिस्कस किया ही है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या करता है, सॉल्यूशन को एसिडिक बना देता है, और एसिडिक बना देता है तो ये जो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है वो प्रेसिपिटेट होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट करते हैं, जिसकी वजह से टर्बिडिटी आती है, और वो टर्बिडिटी या ओपेलेसेंस जो आ रही है उसी को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए नाइट्रिक एसिड ऐड करना ज़रूरी है। नाइट्रिक एसिड का यही यूज़ है इसमें। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इसी तरीके से किया जाता है। इसी तरीके से दूसरे जैसे सब्सटेंस है, जैसे सल्फेट हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, इन सब के लिमिट टेस्ट होते हैं।
हैवी मेटल्स हो गए, इन सब के लिमिट टेस्ट होते हैं और सबका पर्पस जो है वो वही है, हम ये पता करते हैं कि सैंपल में ये सारे जो इम्प्यूरिटी हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो वो आपके लिमिट में है या नहीं है कि हम वो यूज़ कर सकते हैं और आपके बॉडी को हार्म नहीं करेगा वो। तो लिमिट टेस्ट जो है वो इसी पर्पस से किया जाता है। तो फिर इस टॉपिक पे फिर इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग दूसरे टॉपिक को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।